बार जो है दौरा कर सकती हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब प्रियंका गांधी का शपथ ग्रहण, और वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। लोकसभा में बतौर सांसद जो है प्रियंका गांधी शपथ लेंगी, और देखिए जीत के बाद वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है मिठाई खिलाती हुई दिखी थी। और 30 नवंबर को वायनाड का दौरा भी प्रियंका गांधी कर सकती है, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। वायनाड से जीत के बाद पहली बार जो है वो दौरा कर सकती हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, प्रियंका गांधी के सियासी सफर की बात कर ले तो साल 2019 में पहली बार कांग्रेस की वो महासचिव बनी, और 2022 में कांग्रेस ने प्रियंका को स्टार प्रचारक बनाया, कई जगहों पर वो प्रचार प्रसार करती हुई दिखी थी। साल 2024 की बात कर ले तो पहली बार कोई चुनाव उन्होंने लड़ा, वायनाड लोकसभा उपचुनाव उन्होंने जीता, और पहली बार लोकसभा सांसद जो है प्रियंका गांधी बनी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि आज जो है लोकसभा में बतौर सांसद प्रियंका गांधी शपथ लेने वाली है। प्रियंका गांधी के अगर सियासी सफर की बात कर ले तो आपको बता दें कि जो है इससे पहले देखने को मिला था कई जगहों पर उनको स्टार प्रचारक बनाया गया था, चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए वो पहुंची थी, और वायनाड से जीत के बाद पहली बार वो दौरा भी कर सकती है आने वाले दिनों में। वक्फ संशोधन बिल पर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क से लेकर संसद तक वक्फ पर बवाल है। सरकार बिल पास कराने की तैयारी में है तो विपक्ष जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा है। संसद से बाहर वक्फ पर सरकार और अदालत को चुनौती भी दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा जारी है। मामले में गठित जेपीसी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, और चेयरमैन जगदंबिका पाल ने साफ कर दिया है कि वो 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। लेकिन विपक्ष जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर अड़ा है, और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद उसे उम्मीद है कि तारीख और बढ़ेगी। वक्फ पर जारी सियासत के बीच बेंगलुरु में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अबू तालिब रहमानी ने अदालत से लेकर सरकार तक को चुनौती दे डाली है। तो वहीं बिहार विधानसभा कैंपस वक्फ संशोधन बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। आज आप कहते हैं कि हम खत्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र पे शक्ति तंत्र का अहंकार चलेगा तो मैं भी अपने बुजुर्गों की जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूं कि हजरत, अब हम अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में बिल को पास करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष इसे किसी भी हालत में रोकने पर आमादा है। वक्फ पर प्रधानमंत्री भी अपनी सरकार के इरादे स्पष्ट कर चुके हैं कि संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। अब जरा ये तस्वीरें देखिए जो लोग पूछ रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल की जरूरत क्या है। एटा की तस्वीरें ये उनके लिए जवाब है, जहां एक शख्स अपनी जमीन पर बाउंड्री करवा रहा था, तभी सैकड़ों की संख्या में वहां पर भीड़ पहुंच गई। भीड़ में शामिल लोग इस जमीन को वक्फ की जमीन बताने लगे और बाउंड्री बनाने का विरोध शुरू कर दिया गया। जब जमीन मालिक ने इसका विरोध किया तो भीड़ ने मारपीट शुरू कर दी और जान बचाकर भाग रहे लोगों पर पत्थरबाजी भी की गई। लाठी डंडे और हथौड़ों के साथ भीड़ में शामिल लोगों ने बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया। पुलिस ने 150 लोगों को मामले में आरोपी बनाया और उपद्रवियों की तलाश जारी है। वाराणसी में करीब 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर लखनऊ वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। उदय प्रताप कॉलेज, जिसे यूपी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वाराणसी के सबसे नामी कॉलेज में से एक ये कॉलेज है। इस कॉलेज का कैंपस करीब 500 एकड़ में फैला है। 2018 में वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया था और कॉलेज से जवाब मांगा गया था। कॉलेज ने जवाब भी दे दिया, लेकिन अब एक बार फिर से वक्फ से जुड़े लोगों ने चोरी छिपे यहाँ निर्माण काम शुरू करने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पर तनाव बना हुआ है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। मुख्य अभियुक्त रफीक था
जो कि एक फितरा टाइप का लगता है, उसकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी। और रात में जो है सिक्योरिटी के मना करने पर भी जबरदस्ती ले जा रहे हैं, उसका संज्ञान हमने तत्काल लिया और थाना अध्यक्ष शिवपुर वाराणसी को इससे अवगत कराया। वक्फ संशोधन बिल पर संग्राम जारी है। विपक्षी सांसदों ने जेपीसी पर उनकी बात नहीं सुनने के आरोप लगाए और जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की, लेकिन मोदी सरकार बिल पास कराने की पूरी तैयारी में नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।